बैक टू माई चैनल बनर्जी मंत्रा। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है। पप्पा जी आ गए, पप्पा जी आ गए, पप्पा जी आ गए, घर आ गए, वापस आ गए। पप्पा जी कहाँ गए थे आप? दूसरों की इंस्टा आईडी पे तो आप बता रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना फोन नंबर दे दो। तो क्या आप कहीं और गए थे? कहाँ गए थे, जरा बताइएगा पप्पा जी। ऐसा तो नहीं कि आप बेड के नीचे उसी अपने पुराने वाले घर पे बेड के नीचे छुपे बैठे थे, जैसे आपका फोन जो है वो छुपा बैठा था, साइलेंट पे था, इसलिए नहीं उठ रहा था। आप भी साइलेंट पे थे, घर पे छुपे हुए बैठे थे, और आपका फोन, इसलिए आप फोन नहीं उठा रहे थे। जब व्यूज आ गए, जब सबसे ज्यादा व्यूज आ गए, जब चैनल जो है सिंपैथी पे रो रो के चैनल पे व्यूज ले लिए गए, तब पापा जी मिल गए, पापा जी आ गए। पापा जी जो है स्कूटी से दिल्ली घूम के आए हैं, ऐसी स्टोरी बता दी गई। तो पापा जी ये ड्रामा कब तक चलेगा, जरा आप ही खुलासा कर दो। आपको पता है पापा जी, आपको पता है कि आपको किस तरह से यूज किया जा रहा है। आपको वाईटी पे पूरी तरह से बदनाम करके छोड़ दिया गया है। आपको वाईटी पे बद से बदतर बता दिया गया है। आपको एक नंबर का शराबी कबाबी बता दिया गया है। आप शराब पी के दंगा करते हैं, आप शराब पी के अब्यूज करते हैं, चाइल्ड अब्यूज करते हैं, ये तक आपको फेमस कर दिया गया है। और पापा जी आप जो है वाईटी पे, यूट्यूब पे आप किस मुंह से चैनल अपने आएंगे, खाना बना के दिखाएंगे? आपको कहीं का नहीं छोड़ा गया है। आपके छोटे बेटे ने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि जो पापा जी नहीं मिल रहे, पापा जी नहीं मिल रहे, पापा जी कहीं चले गए हैं, पापा जी फोन नहीं उठा रहे हैं, ये सब व्यूज के लिए था। ऐसा नहीं है, आप हमेशा जाते रहते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं रॉकी पापा जी की। इतनी जो वाईटी पे गंद इस समय फैली है, वो तो हमेशा के लिए है। जब से ये एक नया दुनिया आई है, ये तो वाईटी पे कबाड़ बना मचा के रखी ही है। तो पापा जी इनके चले गए। पापा जी कहाँ गए? रो रो के मनहूसियत फैला दी गई, पापा जी चले गए, पापा जी फोन नहीं उठा रहे हैं, पापा जी मिल नहीं रहे हैं। बजाय पुलिस कंप्लेंट करने के या ढूंढने के, वाईटी पे जजमेंट मांगा जा रहा है, पापा जी नहीं मिल रहे हैं। अब किसी सब्सक्राइबर ने उस पर कमेंट करके बताया कि मैंने पूछा था तो पापा जी ने मेरा कमेंट लाइक भी किया है, इसका मतलब वो सही सलामत है। लेकिन नहीं, हमें तो रोक के व्यूज लेने हैं। 1,00,000 जो गधे हैं, उनको किस तरह से टट्टू बनाना है, इसी तरह से तो टट्टू बनाना है, यही काम है हमारा। हमको मनहूस फैला के गंदे तरीके से रोक के व्यूज लेने हैं और व्यूज देने हैं लोगों को। तो हमको पापा जी चले गए हैं, उसका भी तो व्यूज लेना है। पहले भी पापा जी चले जाते थे, मम्मी जिनके पति गए हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो तो पहले भी जाते थे, इसको इतना बड़ा बनाने की, इशू बनाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, बेटी को तो परेशान होना है, वाईटी पे तमाशा बनाना है, पापा जी को बेड़ा गर्क करना है। ये पापा जी वही हैं जो इतना स्ट्रेस में रहते हैं, जो बेटी के साथ कैमरामैन का काम करते हैं, हर जगह बाजार ढो कर घूमते हैं, कैमरा लेके वीडियो बनाते हैं बेटी का चैनल चलाने के लिए। जब बेटी को लात मार के, या बेटी लात मार के अपने ससुराल से निकल गई थी, तब बेटी जी को सहारा देने वाले यही पापा जी थे। यही पापा जी घर का खाना बना के खिलाते हैं। यही पापा जी इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि एक बेटा इनका बाहर है, जिसका कोई अता पता नहीं, जो घर वार नहीं देखता है, घर नहीं आता है। दूसरा छोटा बेटा जंगल में लड़कियों के साथ मंगल बनाता है, जिनकी एक बेटी विधवा होकर इनके सर पे एक बच्चा लेके बैठी है। इस पापा जी के स्ट्रेस लेवल का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि किस तरह का इनका स्ट्रेस लेवल इस समय है। और उस स्ट्रेस को भूलने के लिए या कम करने के लिए ये जो है ड्रिंक करते हैं। अब वो ड्रिंक को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ या सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मदिरा हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और रहेगा। लेकिन कोई कोई दवाई के रूप में या किसी के रूप में, किसी भी इतना लंबा चौड़ा स्ट्रेस के लिए वो लेता है, और वो ले रहा है। और ये आज की बात नहीं है, शुरू से ले रहा है, पूरा घर परिवार उनका जानता है। लेकिन नहीं, इस बात को वाईटी पे चिल्लम चाट करके बताने की और उसके बाद व्यूज लेने की, पापा जी को नंगा कर देने की यूट्यूब पे, ये जरूरी था। क्योंकि एक बेटी है, वही इज्जत बनाएगी, वही बेटी इज्जत डुबाएगी। तो बेटी ने इज्जत बनाने का तो कभी कोई काम नहीं किया, इज्जत डुबाने का उसका सारा काम इस पे होता रहा। अब पापा जी की मनोदशा क्या है? पापा जी सोचते हैं कि क्या है, बीवी उनकी काम नहीं करती, बीवी उनका मन उसमें नहीं रहती है, लड़की उनकी बेलगाम इधर उधर घूमती रहती है, गंदी मचाने में नंबर 1 है। उसकी ज़िंदगी जो है वो उसने अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को उसने अपने हाथों से इस आवारा बना रखा है। बेटा उनका लड़कियों को लेके जंगल में घूमता रहता है, उसको घर परिवार भाई से मतलब नहीं। लेकिन उसी बेटे ने ये चीज़ क्लियर की है कमेंट करके कि ये व्यूज़ के लिए, वीडियोस के लिए है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, घर में इतनी बड़ी कोई, पापा जी घूमने चले जाते हैं।
24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए वो कई बार चले गए हैं और वापस वो घर आ जाते हैं। जब उनका मूड ठीक होता है वो वापस घर आ जाते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये औरत यूट्यूब पे क्या से क्या कर सकती है और क्या मचा सकती है, और 1,01,000 गधे टट्टुओं को ये किस तरह से टट्टू और पप्पू बना सकती है। आप लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किस तरह से डिप्रेशन फैला रही है, किस तरह से ये लोगों को मानसिक स्तर पर गिरा रही है। सुबह सुबह अगर इनकी वीडियो देखिए तो रोते हुए मनुष्य फोटो लेके ये थंबनेल बना के ये रोते हुए वीडियो बनाती है। हम लोग का भी सारा दिन इनके चक्कर में खराब जाता है। कई बार पापा जी जैसे भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि पापा जी को के लिए सोचो तो कहीं ना कहीं पापा जी के लिए भी दुख होता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। ना उनके हाथ में बीवी है, ना उनके हाथ में उनके बच्चे हैं। पापा जी की तरफ से भी सोच के दुख होता है। जो भी है उनका ये पर्सनल चीज़ है। वो ड्रिंक करना एक बहुत पर्सनल चीज़ बात होती है। इसको वाइट टी पिलाना ठीक नहीं है, लेकिन इसको तो गधी को तो पूरा तमाशा चाहिए, वाइट टी से व्यूज़ चाहिए। अब उसको नंगा होना है, बस यही फ़र्क है। बस कुछ दिनों में ये भी वीडियो आएगी। जो ससुराल को नंगा करके वाइटी पे खड़ा कर सकती है, अपने माँ बाप को नंगा करके वाइटी पे खड़ा कर सकती है। अब जो है खुद की नौबत आनी बाकी है। ससुराल खराब मिला इनको, ससुराल से बचती रही, ससुराल को वाइटी पे छीछा लेदर कराई। माँ इनसे नहीं वो होता है, माँ खराब मिली है, माँ इनको बना के नहीं खिलाई है, माँ ने इनको कुछ संस्कार नहीं दिया और सच्ची में नहीं दिए हैं। इनको कोई भी चीज़ मिली नहीं है, कोई अच्छी आदत नहीं मिली है। 5 दिन न नहाने की आदत इनको मिली है, गंद में रहना, गंदगी में रहना, कपड़े गंदे पहनना, 5-5 दिन एक कपड़ा पहने रहती बिना नहाए। ये माँ बाप से इनको मिली है। बाप इनको काम का नहीं मिला, शराबी मिला है, बाप भी ढंग का नहीं मिला है, भाई इनको देखता नहीं, वो भी खराब मिला है। अब आए पड़ोसी। अब बारी किसकी आई? पड़ोसियों की। पड़ोसी भी अब इनको खराब मिले हैं। पड़ोसियों से बनती नहीं, पड़ोसी जलते हैं, पड़ोसी ये करते हैं, पड़ोसी ये करते हैं। इनका पड़ोसी का पुराना नाता है, कई वीडियोस पे हमने देखा है, इस चीज़ को क्लियर हुआ है। इनका ये पुराना वो है, पड़ोसियों से भी इनकी नहीं लिखती है। ये उनसे भी लड़ना भिड़ना या उनसे भी चालबाजी करने से बाज नहीं आती है। अब देखते हैं किसकी बारी लगती है। भाई बाप की बारी लग चुकी है, अब पड़ोसी की बारी है। अब जो है जहाँ पे नया रह रही हैं, जो नया BPL वाला फ्लैट लिया है, उसके पड़ोसियों की बारी है। तो अगर पड़ोसी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अवेयर हो जाए और इसको किसी भी तरह से मनमर्जी ना करने दें, वरना आप लोग की ज़िंदगी भी इसकी वजह से नरक होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मेरे दिमाग में जो आया है मैंने वो बोला है, अपने दिल की बात आपके सामने रखी है। और अगर उनके चिल्लम टाइप या सपोर्टर या गधे, उनके जो 1 लाख गधे हैं, उनमें से अगर कोई आके ये कहता है कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी जिए ना, वाइटी से दूर होकर अपनी ज़िंदगी जिए। हम लोग नहीं बोलेंगे। जो चीज़ यूट्यूब पे आ गई वो आम जिंदगी नहीं रही, वो आम जिंदगी नहीं रही, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रही। जो चीज़ आपने यूट्यूब पे ला दी, अपलोड कर दी, पब्लिश कर दी, तो उसके बाद वो पब्लिक लाइफ हो गई, या पब्लिक के लिए हो गया। अब पब्लिक, आपकी लाइफ पब्लिक होने पे लोग उस पर व्यूज़ अपने देंगे और रिएक्शन देंगे। इसलिए प्लीज़ मुझे ये समझाने की कोशिश मत करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे आके कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, उनकी अपनी लाइफ जीने दो। वो किस मेंटल स्टेटस से गुजर रही है, वो किसी मेंटल स्टेटस से नहीं गुजर रही है। वो आपको हमको पप्पू बनाने की इरादे से आई हैं। वो आपको टट्टू बना रही है। आपको गधा तो बना ही चुकी है 100 लाख, वो 1 लाख में आप गधे तो बन ही चुके हैं, और टट्टू बनने में भी अब कोई कसर नहीं, वो आपको टट्टू बना रही है। तो इसलिए मुझे ये सलाह देने बिल्कुल नहीं आए। दूसरी बात, किसी ने मुझे कमेंट किया कि मेकअप सेकअप करके धज के कैमरे के सामने बैठ के दूसरों की बुराई में चालू रखती। मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं भिखारी बन के तो आके बैठ नहीं सकती। मैं तो बाल भी झाड़ूंगी, लिपस्टिक भी लगाऊंगी, ढंग का कोई कपड़ा भी पहनूंगी, आके बैठूंगी। और ये मेरा सोचना है कि मुझे सही से आके बैठना है, या मुझे कैसे भी आके बैठना है, या सो के उठ के ऐसे भिखारी बन के बैठ जाना है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपने चैनल पे ये कर सकती हूँ। इस पर कोई रोक नहीं है, कोई वाईटी ने गाइडलाइंस नहीं जारी की हुई है। तो मुझे ठीक मेंटेन होके और हाइजीन मेंटेन करके नहा धो के फ्रेश होके बैठना पसंद है। सुबह शाम दोपहर नहाना पसंद है, इसलिए मैं अच्छे से बैठती हूँ। तो इस पर भी मुझे राय मत दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, अगले रिएक्शन पे। तब तक के लिए मेरी बातों को गौर जरूर फरमाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।